अच्छा, एक तो मीडिया से मुलाकात हुई और जो मीडिया पर्सन थे वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ सबसे जो बड़ी खबर थी वो उनके पास नहीं आई। वहाँ पे अगर कोई ऐसा एक वाक़या हुआ है तो वो जावेद चौधरी जो है उनके पास वो खबर पहुँच गई और उन्होंने खबर वो दी है। और उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आज अदालती कार्रवाई के दौरान बानी चेयरमैन पीटीए रो पड़े और बाकायदा उनको टिशू दिए गए। उन्होंने मेरा ख्याल तादाद गालबन बताना भूल गए कितने टिशू उन्होंने इस्तेमाल किए और कितने उनके आंसू गिरे। ये 2-3 चीज़ें जो मज़ीद अहम जो स्टोरी के अंदर है वो शामिल नहीं कर सके, अगले शायद व्लॉग में वो भी बता देंगे। और साथ प्रेजेंटेशन भी जिस तरह वो करते हैं, वो टिक टिक वाले ही और 2-3 उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। तो इसमें मेरा ख्याल है वो मंजर कशी थोड़ी सी उनकी बताना, वरना वो ग्लैसरीन लगा के आंसू खुद भी गिराते कि ऐसे वो रोए और फिर इस तरह उनको टिशू पकड़ाया गया। तो सहाफत पाकिस्तान में सर्वे से लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग जो है माशाल्लाह बड़ी बुलंदियों पर। नहीं, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात भी जो है लेकर मार्केट में आ रहे हैं। उनका कारोबार अल्लाह उसमें बरकत डाले चौधरी साहब की। और जैसे खल साहब ने बात की, वो तादाद बताना भूल गए हैं टिश्यूज़ की, और शायद वक्त भी बता देते, जगह भी बता देते, शायद तयन कर देते, वो भूल गए काफ़ी चीज़ें। खल साहब, बानी चेयरमैन, इससे पहले उनका एक कॉलम जो है इंटरनेशनल मीडिया की ज़िन्नत बना और मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मैं उनको ख़त लिखूंगा इदारे को और अफसोस का इजहार करूंगा। तो बानी चेयरमैन ने कहा कि बहुत जल्द उनकी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आने वाली है। तो अब ये क्या ख़तरा होगा और किस तरह से होगा? क्या अब जो पेजेस आर पार जाते हैं वो क्लास से, उसकी भी जांच पड़ताल हो जाएगी? क्या कहते हैं? देखिए, मामला ये होता है कि जो इस तरह के जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उस हवाले से जारी बात है आम कैदियों से हटकर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम होते हैं और कई उसके अंदर जो है इदारे इन्वॉल्व होते हैं। कसम एक ऐड भी चीज़ कर दूं इसमें, मजहर बरलास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद जो जिस वक्त ये असीर थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ की जो बयानात हैं ला के उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि उनको मैं उनमें तस्दीक करके मैं उनको शाया करता रहा हूँ। तो किसी इस तरह के सियासी लीडर का बयान बायन आना कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है? क्या कहते हैं? जब ये 99 का वाक़या हुआ 12 अक्टूबर का, तो उस वक़्त तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप थी और उस वक़्त नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना और वो इंटरव्यू पब्लिश होना या उसको ऑन एयर करना, उस वक़्त चूँकि चैनल तो थे नहीं पीटीवी के अलावा, तो वो एक बहुत बड़ा यानी सिक्योरिटी लैब्स था। तो मैंने बड़ा डिटेल से नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया लांडी जेल से, कराची से, और वो पाकिस्तान की डेली रोज़नामा पाकिस्तान की लीड स्टोरी बना और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और उसके अंदर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए उन्होंने पाक फौज की आला क़यादत पर कि किस तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया और किस किस तरह साजिशें की गई उनके खिलाफ। तो बड़ा एक तवील एक इंटरव्यू था। तो उस हवाले से जब इंटरव्यू मैंने किया तो उसके ऊपर मुझे भी बहुत ज़्यादा दबाव का भी सामना रहा। बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया कि किसी तरीके से भी मैं अपना सोर्स बता दूं कि ये इंटरव्यू मैंने इस हालात में इतनी सख्त सिक्योरिटी में कैसे पॉसिबल हुआ और इतना तफसील से एक एक चीज़ जो है उसके अंदर डे टू डेट और इवेंट टू इवेंट और सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो किस तरीके से ये सारी आप निकाली। तो बहरहाल साफ़ी तो कभी सोर्स नहीं बताता,